इंसान की पहचान दो बातों से होती है। एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ न हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि हम दोपहर में बैंक गए। वहाँ एक बुजुर्ग भी अपने काम से आए हुए थे। वहाँ कुछ वो ढूंढ रहे थे। हमें लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसलिए उनसे पूछा तो वे बोले, बीमारी के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने की स्लिप भरनी है। उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई मदद कर दे। हमने कहा, आपको कोई हर्ज ना हो तो हम आपकी स्लिप भर देते हैं। उन्होंने हमें स्लिप भरने की अनुमति दे दी। हमने उनसे पूछकर स्लिप भर दी। रकम निकालकर उन्होंने हमसे पैसे गिनने के लिए कहा। हमने पैसे भी गिन दिए। हम सब एक साथ ही बैंक से बाहर आए तो वे बोले, सॉरी, आपको थोड़ा कष्ट तो होगा, परंतु अगर आप मुझे रिक्शा करवा दें, क्योंकि इस भरी दोपहर में रिक्शा मिलना बहुत ही कष्टदायक होता है। हमने कहा कि हमें भी उसी तरफ जाना है, हम तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ देते हैं। वह तैयार हो गए। हम उनके घर पहुँचे। 60x100 के प्लाट पर बना हुआ घर, क्या बंगला कह सकते हो। घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी। वह थोड़ी डर गई कि इनको कुछ हो तो नहीं गया, जिससे उन्हें छोड़ने के लिए ये अपरिचित व्यक्ति हमारे घर आए हैं। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भावों को पढ़कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, ये लोग तो मुझे छोड़ने आए हैं। फिर बातचीत में वे बोले, इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं, हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। हमने जब उन्हें भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना यह है कि घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं। जबकि आजकल आप देखते हो, लोग कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। हमने विचार किया कि दोनों कथनों में कितना अंतर है। उसके पश्चात वे बोले, भगवान का घर बोला तो अपने से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते, यानी कि कोई भी बुरे कार्य हम कर ही नहीं सकते और हमेशा अच्छे विचारों में लीन रहते हैं। बाद में वो मजाकिया लहजे में बोले कि लोग मृत्यु के बाद भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। ये वाक्य ही जैसे भगवान का दिया हुआ कोई प्रसाद है। भगवान ने हमें उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी थी। घर भगवान का और हम उनके घर में रहते हैं। ये वाक्य हमारे दिमाग में अभी भी घूम रहा है। सही में कितने अलग विचार थे। हम उनके विचारों से बहुत ज्यादा जो है प्रेरित हुए। इसलिए मैंने कहा, चलो ये बातें मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं और हम इस पर अगर अमल करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसी ही होंगी, उनके भी ऐसे ही विचार होंगे। तो बेटा, अच्छे कार्य का प्रारंभ जब से करो वहीं से नई सुबह होती है। तो आप भी आज से ही प्रेरणा लो और अपने मन में ये कहो कि हम जो है भगवान के घर में रहते हैं। ये घर भगवान का है, हमारा नहीं। तो इसी बात पर फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल घटनाओं का, एक्सपीरियंस का, कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।